नमस्कार। जरा सोचिए, एक विशाल युद्ध भूमि जहां इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। दो परिवार, पांडव और कौरव, आमने सामने खड़े हैं। और यहीं ठीक इसी पल से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। तो ये जो मैदान है ये है कुरुक्षेत्र। और इस इतनी बड़ी सेना के बीचों बीच अपने रथ पर खड़े हैं महान योद्धा अर्जुन। पर वो अकेले नहीं हैं। उनके साथ उनके सारथी हैं और वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और यहीं से कहानी में आता है असली मोड़। हमारा हीरो अर्जुन एक ऐसी दुविधा में फंस जाता है, एक ऐसा चुनाव उसे करना है जो लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो होता ये है कि जैसे ही अर्जुन सामने वाली सेना पर नजर डालते हैं, उनका दिल बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें वहां दुश्मन नहीं दिखते। उन्हें दिखते हैं अपने ही लोग, उनके पूज्य गुरु, उनके प्यारे दादाजी और उनके अपने ही भाई, उनके रिश्तेदार। अर्जुन का दुख इतना गहरा है कि वो कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मैं अपनों को मारकर राजपाट नहीं चाहता, मुझे ये युद्ध लड़ना ही नहीं है। वो मोह और शोक में इतने ज्यादा डूब जाते हैं कि उनके हाथों से उनका गांडीव धनुष भी छूटकर नीचे गिर जाता है। अब सोचिए अर्जुन की हालत। वो पूरी तरह से उलझ चुके हैं। एक तरफ है उनका क्षत्रिय धर्म, एक योद्धा का कर्तव्य, और दूसरी तरफ है अपने परिवार के लिए उनका प्यार। वो इस धर्म संकट में, इस दुविधा में बुरी तरह से फंस गए हैं। और ठीक इसी मोड़ पर भगवान कृष्ण की भूमिका बदल जाती है। वो अब सिर्फ अर्जुन के सारथी नहीं रहते, वो बन जाते हैं एक दिव्य गुरु, और उनके दिए हुए उपदेश ही भगवद गीता कहलाते हैं। तो अर्जुन की इस उलझन को सुलझाने के लिए कृष्ण अपनी सबसे पहली और सबसे बुनियादी शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, एक बात समझो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। देखिए, यहाँ कृष्ण एक बहुत ही जरूरी फर्क बता रहे हैं। शरीर यानी ये बॉडी, ये नश्वर है, आज है कल नहीं होगी, मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन आत्मा, वो अमर है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु। वो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी, अविनाशी है। और इसे समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देते हैं। वो कहते हैं, जैसे हम लोग पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही आत्मा एक पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। मतलब मृत्यु तो बस एक बदलाव है। तो फिर इस नश्वर शरीर के लिए दुख कैसा, शोक करना तो बेकार है। तो आत्मा का सच जानने के बाद अब बात आती है कर्म की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य को लेकर जो उलझन है उसे कैसे दूर करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अर्जुन को करना क्या चाहिए। यहीं पर कृष्ण कर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत समझाते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपना कर्म, अपना कर्तव्य करने में है। उसके परिणाम में, उसके फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसी सिद्धांत को कहते हैं निष्काम कर्म। बड़ा गहरा शब्द है ये। इसका मतलब है काम तो करो, पर उसके फल से, उसके नतीजे से कोई लगाव मत रखो। अपने कर्तव्य को बस कर्तव्य समझकर पूरा करो। और कृष्ण कहते हैं, यही वो रास्ता है जो हर तरह के बंधन से आजाद करता है। और ये बात अर्जुन की स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठती है। वो एक क्षत्रिय है, एक योद्धा। तो उसका धर्म क्या है? युद्ध करना। कृष्ण समझाते हैं कि अगर वो जीत या हार की चिंता किए बिना सिर्फ अपना धर्म निभाए, तो यही निस्वार्थ कर्म उसे मुक्त कर देगा। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अर्जुन एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं कि ठीक है, पर इस स्थिति तक पहुंचा कैसे जाए? फल से लगाव छोड़ा कैसे जाए? अर्जुन का सवाल बहुत सीधा और सच्चा है। ये मन तो बहुत चंचल है, बड़ा बेचैन रहता है, इसे काबू में कैसे करें? और ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं है, ये शायद हर इंसान के मन में कभी ना कभी उठता है। कृष्ण इसका जवाब दो शब्दों में देते हैं, दो रास्ते बताते हैं। पहला है अभ्यास, मतलब कांस्टेंट प्रैक्टिस, मन को बार बार खींचकर एक जगह टिकाने की लगातार कोशिश करना। और दूसरा है वैराग्य, मतलब डिटैचमेंट, धीरे धीरे दुनिया की चीजों से, अपनी इच्छाओं से लगाव को कम करना। तो अभ्यास और वैराग्य की बात हो गई। पर अब कृष्ण वो बताने वाले हैं जो उनकी सारी शिक्षा का निचोड़ है, अंतिम रहस्य। और वो अंतिम रहस्य है पूर्ण शरणागति, सरेंडर।
कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सारे धर्मों की चिंता छोड़ दो, सारे कर्तव्यों को मुझ में यानी परमात्मा में समर्पित कर दो। बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त कर दूंगा। इस एक बात को सुनकर, इस ज्ञान को पाकर अर्जुन के अंदर सब कुछ बदल जाता है। और फिर अर्जुन जवाब देते हैं, हे अच्युत, मेरा सारा भ्रम, मेरी सारी उलझन नष्ट हो गई है। अब मैं आपकी आज्ञा के अनुसार ही कर्म करूंगा। ये शब्द बताते हैं कि अर्जुन का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका है। रास्ता अब बिल्कुल साफ है। और इस तरह शोक में डूबा हुआ एक राजकुमार एक कर्मयोगी बन जाता है। वो अपना गांडीव धनुष दोबारा उठाता है। अब वो धर्म की स्थापना के लिए लड़ने को तैयार है, किसी निजी फायदा के लिए नहीं, बल्कि इसे अपना निस्वार्थ कर्तव्य मानकर। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये जीवन भी तो एक कुरुक्षेत्र जैसा ही है। हम सब यहाँ अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो ऐसे में हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है? भगवत गीता का ये अमर ज्ञान हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है।